हेलो बच्चों, आज मैं आपको सूर के पद नामक कविता की व्याख्या करके बताऊंगी। जैसे कि नाम से ही पता है, इसको श्री सूरदास जी ने लिखा है। तो इससे पहले कि मैं इसकी व्याख्या शुरू करूं, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, जिससे कि आपके लिए ये सब समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए, सूरदास जी के बेटा 3 मेन उनके द्वारा रचित ग्रंथ थे: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ वो है सूरसागर। तो ये जो पद आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपके कोर्स में मेंशन किए गए हैं, इनको ये सूरसागर से लिए गए हैं और इनको भ्रमर गीत के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो ये बताना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसको भ्रमर गीत क्यों कहा गया। तो जब कृष्ण जी मथुरा चले गए थे, तो वहाँ जाने के बाद कृष्ण जी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, श्री कृष्ण, कि हम कुछ समय के पश्चात वहाँ से वापस आ जाएंगे। लेकिन जब जैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उनको वहाँ रुकना पड़ा, तो उन्हें एहसास हो गया कि अब उनका वापस लौटना अत्यंत कठिन है। तो उन्होंने अब साथ में क्या था बेटा, कि वो गोपियों से क्योंकि वादा करके आए थे कि हम कुछ समय के पश्चात आ जाएंगे, लेकिन वो आना उनका संभव नहीं हो पा रहा था। तो वो गोपियों को फेस भी नहीं करना चाह रहे थे। जैसे कहते हैं ना, हमने किसी से फॉल्स प्रॉमिस किया, फॉल्स निकला, इंटेंशनली उन्होंने प्रॉमिस फॉल्स नहीं किया था, झूठा वादा किया। अब हम उसको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं ना, नहीं करना चाहते हम लोगों को। तो इसलिए उन्होंने खुद ना जाकर, खुद तो जाने की स्थिति में भी नहीं थे, तो उन्होंने अपने मित्र को जो है उद्धव को गोपियों के पास योग संदेश लेकर भेजा और उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने का संदेश दिया। तो जब उद्धव जी गोपियों के पास ये संदेश लेकर पहुँचे, तो गोपियाँ जो कृष्ण जी की विरह वेदना में, उनसे अलग होने की पीड़ा में पहले से ही इतना ज़्यादा व्याकुल थीं, तो वो उनकी ऐसी रूखी सूखी शुष्क बातें सुनकर और ज़्यादा परेशान हो गईं और ज़्यादा कष्ट में हो गईं। अब वो इन सब वचनों के बदले जो उद्धव जी उनसे कह रहे थे कि अब आप श्री कृष्ण को भूल जाइए और अब आप ब्रह्म में, योग में ध्यान लगाइए, अपने मन को एक जगह केंद्रित कीजिए, ऐसी सब बातों के बदले वो उनको बहुत कुछ कह देना चाहती थी। तो उनको ये भी लग रहा था कि हम ऐसे उनका अपमान भी नहीं करना चाहते थे कि हम इनको ऐसे कैसे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तभी अचानक एक वहाँ पर भंवरा आ गया, भंवरा जिसको कहते हैं ना भ्रमर। तो उसकी जो गुनगुनाहट, उसकी जो गुंजाहट थी, तो इसीलिए इन पदों का नाम जो है वो भ्रमर गीत पड़ा। तो गोपियों ने क्या किया कि उस भंवरे को टारगेट करके वो जो बातें उनको उद्धव से कहनी थी, वो उनको सुना सुना कर कहने लगी। तो ये तो हुई बेटा भ्रमर गीत की बात, कि भ्रमर गीत इसको क्यों कहा गया। और साथ ही अब आपको लगते कुछ कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कृष्ण जी जब चले गए थे और वापस ना आ पाने की स्थिति में उन्होंने अपने मित्र को, गोपियों को संदेश देने के लिए भेजा था। तो अब ठीक है, अब चलिए अब आगे की व्याख्या शुरू की जाए। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव जी से? पहले 2-4 पंक्तियाँ सुन लीजिए, जिससे ये आप देखिए बेटा, इसके अगर आप एक एक वर्ड का मतलब समझ लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका एक एक लाइन का मतलब समझना आपको आसान हो जाएगा। और जब आप एक एक लाइन का मतलब समझने लगेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे करके आप पूरे पद की व्याख्या करना स्वयं ही सीख जाएंगे। आपको कोई इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कोई इसमें समझने में बेटा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कंडीशन बस एक है। कंडीशन क्या है कि एक एक शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए, और एक एक शब्द का अर्थ समझते समझते आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करने लग जाएंगे। और जब एक एक लाइन की व्याख्या करने लग जाएंगे, तो पूरे पद की व्याख्या स्वयं ही हो जाएगी। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव जी को एड्रेस कर रही हैं, तो इसमें तो कुछ समझने जैसा नहीं है। ऊधो मतलब उद्धव, तुम हो मतलब हो, अति मतलब बहुत ज़्यादा, और बड़ भागी मतलब बड़े भाग्य वाले, यानी बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस कहते हैं मतलब कि बेटा दूर, रहत मतलब रहते हो, सने मतलब प्रेम के, तगा यानी धागे, नाहिन मतलब नहीं, और अनुरागी मतलब प्रेम। आप दोनों पंक्तियों का अर्थ समझिए। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, यानी हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो,
बड़े भाग्य वाले हो। तो इसमें ये भाग्यशाली क्यों कह रही हैं उद्धव को? बेटा देखिए, भाग्यशाली वो कह जरूर रही हैं, लेकिन वो व्यंग्यात्मक रूप में कह रही हैं, सटायरिकल वे में कह रही हैं। कहने का अर्थ उनका ये है कि जैसे कभी कभी नहीं होता कि किसी ने हमारे मन के विरुद्ध कोई काम किया होता है, हमारे मन के अनुरूप कोई काम नहीं किया होता है, तो हम बड़े चिढ़े होते हैं, खिन्न होते हैं, और फिर हम उसको कहते हैं अरे वाह तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये इसी तरह की अपनी खिन्नता, अपनी खींच को प्रकट कर रही हैं और उनसे कह रही हैं, कहना तो वो ये चाह रही हैं कि तुम बिल्कुल भाग्यहीन हो, लेकिन क्या कह रही हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो अति भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि कृष्ण के इतने निकट होते हुए भी, इतने पास होते हुए भी, इतने उनके सानिध्य में रहते हुए भी तुम उनके प्रेम के, उनके स्नेह के धागे से नहीं बंधे हो। यानी किसी भी तरह का कोई आकर्षण, कोई अटैचमेंट तुम्हें कृष्ण से नहीं हुआ है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन तो उनके प्रति अनुराग से, उनके प्रति प्रेम से भरा ही नहीं है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब आगे वाली दोनों पंक्तियों में वो अपनी बात को और स्पष्टता के साथ और दृढ़ता के साथ कहना चाह रही हैं, तो वो उसको कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए बता रही हैं। पुरैन कहते हैं बेटा कमल का, पात मतलब पत्ता, ता मतलब उस, और देह मतलब शरीर, और ना मतलब नहीं, दागी मतलब दाग। तो क्या कह रही है कि पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। जिस तरह से कमल का पत्ता जो है वो पानी में रहते हुए भी उसके पत्ते के चिकने होने के कारण उस पर कोई भी बूंद ठहर नहीं पाती है, और जब कोई बूंद ठहर नहीं पाती है बेटा तो किसी भी तरह का कोई निशान नहीं रह जाता है, कोई दाग नहीं रह जाता है। इसी तरह हे उद्धव, तुम कहने को तो कृष्ण प्रेम रूपी जल में समाहित थे, लेकिन जिस तरह की कमल का पत्ता अपने ऊपर कोई भी दाग पानी का नहीं रहने देता, उसी तरह तुम्हारे ऊपर कृष्ण प्रेम का लेश मात्र भी, बहुत थोड़ा सा भी अंश दिखाई नहीं देता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। देखिए, जो मतलब बेटा जिस तरह से, तेल तो आपको पता ही है, माह मतलब में, है ना, और गागरी मतलब घड़ा या जो घड़ाई, उसको आप समझिए, घड़ तो सबको पता होगा ना बेटा, गर्मी के दिन में सबके घर आता है। तो देखिए, पहले के ज़माने में बेटा, अब तो कंटेनर्स, जार्स वगैरह बहुत होते हैं, पहले के ज़माने में घड़ों में ही घी तेल भर के रख लिया जाता था, तो वो कंटिन्यूसली उसमें तेल रखा जाता था, तो वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेते थे। वो घड़े इतने चिकने हो जाते थे कि अगर आप उनको पानी के अंदर डालेंगे, तब पे जब आप पानी से बाहर उसको निकालेंगे, उस पे बिल्कुल भी पानी का असर नहीं होगा, बिल्कुल वो पानी को अपने ऊपर टिकने देगा ही नहीं। तो दूसरे एग्जाम्पल में गोपियाँ क्या कह रही हैं कि जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस तरह तेल से सनी हुई गागरे को, तेल से सने हुए मटके को जल के अंदर डुबोया जाता है और बाहर निकालने पर उस पर जल की एक भी बूंद नहीं दिखाई देती है, उस तरह से ही आप कृष्ण के साथ, उनके पास, उनके सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम में बिल्कुल भी नहीं लिप्त हुए, बिल्कुल भी नहीं डूबे। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुरची टेजो पागी। प्रीति मतलब कहते हैं बेटा प्रेम, है ना, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, पाँव मतलब पैर, बोर्यो मतलब डुबोया, और परागी मतलब कहते हैं जैसे मुग्ध होना। अबला कहते हैं बेटा शक्तिहीन, जो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती हैं, और भूरी का मतलब है यहाँ पर भोली, है ना, चांटी मतलब चींटी, पागी मतलब जैसे लिप्त हो जाना, लिपट जाना किसी से। तो अब समझिए, अब आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, कि तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप परागी,
और मतलब उनकी जो मुग्ध करने वाली जो कृष्ण की छवि है उस पर तो तुमने एक दृष्टि भी नहीं डाली, मतलब उसकी तरफ तो तुमने देखा तक नहीं, पैर तो डालना दूर, तुमने कृष्ण की तरफ देखा भी नहीं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी चाटी जो पागी। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, शक्तिहीन हैं, हम नारी हैं, हम भोली हैं, हमें मतलब दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है, हम तो केवल एक ही चीज़ जानते हैं। क्या चीज़ जानते हैं बेटा? वो है कृष्ण का प्रेम। तो हम तो केवल एक ही चीज़ जानते हैं जो कि कृष्ण का प्रेम है, और हम तो कृष्ण से इस तरह से इस प्रकार प्रेम करते हैं कि जैसे चींटी जो है वो गुड़ से प्रेम करती है। आपने देखा होगा बेटा कि चींटी जो है वो गुड़ पे बिल्कुल चिपकी रहती है, बराबर उसे एकदम अच्छा उसका स्वाद लगता है तो उससे चिपकी रहेगी, उसको से एकदम लिपटी रहेंगी। और कभी कभी देखिए जब गुड़ मेल्ट सा थोड़ा होता है, चिपचिपा होता है, तो वो उस पर चिपक कर अपने प्राण त्याग देंगी, लेकिन वो उससे दूर नहीं होंगी। तो गोपियाँ अपने को क्या बता रही हैं कि हम तो अपने को अपना तुलना जो है वो चींटियों से कर रही हैं, और श्री कृष्ण के प्रेम की तुलना कर रही हैं गुड़ से। तो वो कह रही हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ में ही समाहित हो गए हैं पूरी तरह से, और अब हमें कृष्ण के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब मरते दम तक यानी मृत्यु पर्यंत हम कृष्ण के प्रेम में ही लिप्त रहेंगे, और आपके द्वारा दिया जाने वाला ये जो योग का या ब्रह्म का संदेश जो है ये हम पर कोई भी असर नहीं डालेगा। तो एक बार ब्रीफ में सुन लीजिए बेटा। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि जो तुम अपने कृष्ण जो मित्र हैं तुम्हारे, उनके पास भी रहकर उनके प्रेम से तुम अछूते रहे, उनके प्रेम के धागे से नहीं बंधे, उसे जान नहीं पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए। नहीं तो क्या होता? भाग्यशाली किस सेंस में बेटा वो कह रही हैं? भाग्यशाली इसलिए कह रही हैं कि आप नहीं तो अगर आपने उनसे प्रेम किया होता तो आपको भी उनसे दूर रहने का दर्द सहना पड़ता, जैसा गोपियाँ झेल रही थी, जैसा फेस कर रही थी ना। तो इसीलिए वो कह रही थी कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, अच्छा है तुमने उनसे प्रेम किया ही नहीं, नहीं तो उनसे बिछड़ने का, उनसे दूर होने का दर्द भी तुमको सहना पड़ता। और फिर तरह तरह के उदाहरण देके वो कह रही है कि आप बिल्कुल पानी में खिले कमल के पत्ते के समान हैं, जो पानी के भीतर रहकर भी पानी में लिप्त नहीं होता। आप उस तेल की गगरी की तरह हैं जिसे पानी में डालकर भी आप गीला नहीं कर सकते। आप पर यानी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर हुआ ही नहीं है। श्री कृष्ण के इतने पास होने पर भी आप उनसे प्रेम नहीं कर पाए, उनके प्रेम को जान नहीं पाए। आपने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर तक नहीं डुबोए, और ना ही आपने प्रेम पूर्वक दृष्टि उन पर डाली। लेकिन हम गोपियाँ तो अबला हैं, बलहीन हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिप्त हो गए हैं जैसे गुड़ के साथ चींटी चिपक जाती है। अब दूसरे पद में गोपियाँ क्या कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही। इसमें बेटा वो अपने मन की वो भावनाएं अभिव्यक्त करती हैं जो वो ये आस लगा रही थी कि जब श्री कृष्ण जी वापस आएंगे तो हम उनसे जो बातें करेंगे, जो अपने मन की बातें उनको कहनी थी, तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम वो कहें। लेकिन हुआ क्या? श्री कृष्ण तो आए नहीं, आए थे उद्धव। तो अब वो उद्धव से क्या कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ मतलब कहते हैं बेटा में, कहिए जाई कौन पे ऊधो, किस ना ही परत कही। परत मतलब पढ़ता है, हम नहीं कह पा रहे हैं ना, नहीं पढ़ पा रहा है, हमसे हो नहीं पा रहा। तो क्या कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही कि हे उद्धव, हमारे तो मन की सारी बातें, हमारे हृदय की सारी बातें तो हमारे हृदय में ही समाहित होकर सिमट कर रह गईं। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उद्धव हम किससे जाकर अपने मन की व्यथा कहें, किसको जाकर अपने मन की परेशानियां बताएं, जो परेशानियां हम श्री कृष्ण से कहने वाले थे। ना ही परत कही, हमसे किसी से कह नहीं पा रहे, हम किसी से कहना पड़ नहीं रहा है हमसे, हम नहीं कह पा रहे हैं, है ना। तो अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब बेटा समय, और आधार मतलब बेस। आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की। तन मन विथा, विथा कहते हैं मतलब बेटा व्यथा, पीड़ा। तो अब वो क्या कह रही है कि अवधि आधार आस आवन की, कि हम तो श्री कृष्ण के आने की अवधि, श्री कृष्ण के आने का जो समय था
उसी को आधार मानकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना किसी तरह से अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तन मन व्यथा सही, किस तरह से व्यतीत कर रहे थे? तन और मन की व्यथा को, कष्ट को सहते हुए। ना तो तन से ही देखिए बेटा वो ठीक रह पा रही थी और ना ही वो मन से ठीक रह पा रही थी। देखिए मन सबसे पहले बीमार होता है इंसान का। अगर आपके मन में कोई कष्ट होगा तो धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। तो वही गोपियाँ अपने कष्ट की बात बता रही हैं कि हे उद्धव, हम तो किसी तरह अपने तन और मन की, अपने शरीर की और अपने हृदय की व्यथा को, पीड़ा को सहते हुए अपने समय निकाल रहे थे। किस लिए समय निकाल रहे थे? कि बस श्री कृष्ण के आने की अवधि को ही आधार मान रहे थे कि जल्दी से श्री कृष्ण आएंगे और हमारा उनसे मिलन होगा। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, जोग संदेशनि मतलब योग के संदेश, सुनी सुनी मतलब सुनकर, बिरहनी मतलब बिछड़ने वाली गोपियाँ, और बिरह मतलब वेदना। जो कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर हो जाती है ना बेटा, तो उसको कहते हैं विरह। दही मतलब जल रही हैं। अब इन योग के संदेश, जो आप शुष्क योग के संदेश हमको सुना रहे हैं, इससे तो हमारे विरह की जो अग्नि है, जो ज्वाला है, ये हमें और ज़्यादा जला रही है, हमें और ज़्यादा परेशान कर रही है। क्यों बेटा परेशान कर रही है? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर श्री कृष्ण, पहले तो एक्सपेक्ट कर रही थी श्री कृष्ण स्वयं आएंगे, वो नहीं आए। फिर उन्होंने अपने मित्र को भेजा, मित्र के जरिए भी, अगर उसके थ्रू भी वो कुछ अच्छा प्रेम का संदेश भेजते कि हाँ हम कुशल से हैं, तुम्हें याद करते हैं, आएंगे, तो उनके मन को कुछ सांत्वना मिलती, कुछ आराम मिलता। लेकिन हुआ यहाँ विपरीत। वो संदेश उन्होंने ये भेजा कि भाई अब हमको भूल जाओ, अब अपने चित्त को एक जगह केंद्रित करो, इधर उधर ध्यान न भटकाओ, योग करो, निर्गुण ब्रह्म में ध्यान रमाओ। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि हम जो इस प्रेम के संदेश को पाने की आशा लगाए हुए थे, उसके विपरीत आपके इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी जो विरह की, हमारी जो श्री कृष्ण से दूर होने की वेदना है, पीड़ा है, वो हमको अब और ज़्यादा जला रही है। दही मतलब जला रही है, हम उसमें जल रहे हैं। चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बही। गुहारी मतलब बेटा गुहार लगाना, पुकारना। जितही मतलब जहाँ से हम प्रेम पाने की गुहार लगा रहे थे, प्रेम प्राप्ति की आशा कर रहे थे, पुकार रहे थे, उतते धार बही, और वहीं से विपरीत धारा बह गई। कौन सी धारा? जो ऐसी धारा जो उनको प्रेम मार्ग से भटकाकर ज्ञान मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। योग की धारा, ब्रह्म की प्राप्ति की धारा। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जा दाना लही। धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब धरें, क्यों रखें। धरही मतलब धरें क्यों मतलब क्यों रखें। मर्यादा मतलब मर्यादा, लही मतलब रखी। तो अब आगे की पंक्तियों में गोपियाँ सूरदास जी के माध्यम से क्या कह रही हैं कि सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जा दाना लही, कि अब उद्धव जी हम ऐसे में क्यों धैर्य धारण करें, क्यों धीर धरें, कि जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का मान नहीं रखा है, अपनी उन्होंने मर्यादा की लज्जा नहीं रखी है, तब हम इन स्थितियों में कैसे मर्यादा का पालन कर सकते हैं। बेटा वो कौन सी मर्यादा की बात कर रही हैं? उनके अनुसार तो श्री कृष्ण की ये मर्यादा थी ना कि जब वो उनसे वादा करके गए थे तो उनको वापस लौटना था। लेकिन उन्होंने किया क्या? श्री कृष्ण ने स्वयं वापस नहीं आए और अपने मित्र के थ्रू, उनके जरिए एक संदेश सिर्फ गोपियों पर भेजा। तो एक तरह से तो गोपियाँ ये मान रही थी ना कि कृष्ण ने अपना वादा तोड़ दिया। तो वो कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, हम जिस प्रेम की आशा लगाए हुए बैठे थे उसके विपरीत हमें योग संदेश सुनवाया, वापस नहीं आए, तो अब हमसे किसी भी मर्यादा की अपेक्षा वो कैसे कर सकते हैं। अब हम किसी भी मर्यादा का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। हम उस किसी भी मर्यादा को मानने के लायक नहीं है। कौन सी मर्यादा की? अपने संदर्भ में वो बात कर रही है बेटा। पहले ये माना जाता था ना कि स्त्री सुलभ ये बात होती थी, स्त्री पर्टिकुलर स्त्रियों पे भी मत डालिए आप। ये होता है कि अपने मन की बात आप हर किसी से नहीं कह देते हैं, है ना।
कोशिश करते हैं कि आप अपने मन की बात मन में ही छिपा कर रखें। तो गोपियों के लिए भी उनको ये मर्यादा उचित नहीं लग रहा था कि हम उद्धव को वो कितना जानते थे, बस यही तो था कि श्री कृष्ण के मित्र हैं। अब किसी भी अनजाने व्यक्ति से आप अपने मन की सारी बात कह दे रही हैं तो ये मर्यादा के अनुरूप काम नहीं है, मर्यादा के अनुरूप कृत्य नहीं है। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी तो हे उद्धव, हम अपनी मर्यादा का पालन किस प्रकार कर सकते हैं? हमें तो अपने विरह की, अपनी वेदना की, अपनी पीड़ा की, अपनी कष्ट की बात आपको बतानी ही पड़ेगी। दूसरे पद में क्या बता रही हैं गोपियाँ? वो कह रही हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल बेटा एक पक्षी होता है। कैसा पक्षी होता है? जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी लिए रहता है, कस के उसको पकड़े रहता है, उसको कभी छोड़ता नहीं है। हरि का अर्थ तो आप समझते ही होंगे, ईश्वर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है, और लकड़ी मतलब लकड़ी। मन क्रम वचन, मन तो आप सब समझते हैं हृदय से, क्रम मतलब कर्म से, वचन मतलब जो आप बोलते हैं उससे, दृढ़ मतलब दृढ़ता से, करी मतलब हाथ में, और पकड़ी मतलब पकड़ी हुई है। तो इस प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से कर रही हैं और श्री कृष्ण की तुलना जो है उस लकड़ी से कर रही हैं जो हारिल पक्षी अपने हाथों में, अपने पंजों में मजबूती से पकड़े रहता है। तो कह रही हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ये हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण तो उस लकड़ी के समान हैं जो हारिल पक्षी अपने हाथों में दृढ़ता से पकड़े रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया है, जो अब हमसे छुड़ाई से भी नहीं छूटेगा। मन क्रम वचन नंद नंदन, और नंद नंदन कौन है बेटा? नंद के नंदन, नंद के बेटे श्री कृष्ण जी। तो मन क्रम वचन नंद नंदन, उर मतलब हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो हमने तो जो श्री कृष्ण हैं, नंद के नंदन हैं, उनको मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में उनको दृढ़ता से पकड़कर रखा हुआ है। अर्थात किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण का प्रेम हमारे छोड़ने योग्य नहीं है। बहुत प्रयास करने पर भी हम श्री कृष्ण के प्रेम से विलग नहीं हो पाएंगे। मतलब चाहे आप हमें योग का कितना भी संदेश दे दीजिए, अपने मन को एकाग्र करने का संदेश दे दीजिए, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम को हमने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जिस प्रकार से, कैसे पकड़ा हुआ है? जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसी तरह हमने अपने मन, क्रम और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित किया हुआ है, उनके प्रेम को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागत मतलब जगते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपना, ड्रीम, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात, कान्हा कान्हा जकरी मतलब बेटा रटती रहते हैं। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस में, रात्रि में, हर समय प्रत्येक क्षण कृष्ण कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं, उनको ही रटती रहती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि गोपियाँ कह रही हैं कि एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता हमारे जीवन में कि जब हम कृष्ण के नाम से विमुख होते हों, उनसे अलग होते हों, उनके नाम जप का स्मरण नहीं करते। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। जोग मतलब योग, लागत है मतलब लगता है, ऐसो मतलब ऐसा, ज्यों मतलब जैसे, करुई मतलब कड़वी, और ककड़ी, ककड़ी तो आप सब जानते हैं ना, समझ में आती हैं, पतली पतली लंबी लंबी जो खाई जाती हैं। तो वो क्या कह रही हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि आपका योग संदेश तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। मतलब कहने का ये है कि कहाँ तो हम कृष्ण के मीठे मीठे प्रेम में दिन रात डूबे रहते हैं, हर क्षण उनका स्मरण करते हैं, लेकिन ऐसे में असमय आपका योग संदेश देना तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण के प्रेम की मिठास में हमने कोई कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु मतलब वह, मतलब उद्धव जी के लिए कह रहे हैं। तो मतलब तो, व्याधि मतलब रोग या परेशानी,
देखी सुनी ना करी, करी मतलब बेटा भोगा हो, कि आप तो हमारे लिए ऐसी व्याधि ले आए हैं, ऐसी मुसीबत, ऐसा रोग ले आए हैं जो आज तक ना तो हमने देखा है ना सुना है, और भोगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए बेटा, कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस ज़रूर किया होता है किसी ना किसी रोग का। वैसे मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि किसी को ईश्वर ऐसा अनुभव दें, लेकिन ऐसा होता तो है ही। आपने नहीं तो आपके किसी प्रियजन ने, निकट संबंधी ने, किसी न किसी ने एक्सपीरियंस किया होता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि आप तो ऐसे ये योग नामक ऐसी व्याधि, ऐसी मुसीबत, ऐसा रोग हमारे लिए ले आए हैं जो ना आज तक हमने देखा था और ना सुना था, और अनुभव करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चक्री। तिन्हि मतलब उनको ही, सौंपो मतलब सौंप दो, चक्री मतलब कि जिनका मन जो है चक्री के समान है, अस्थिर है। चक्री बेटा क्या करती है, ऐसे गोल गोल घूमती है ना तेजी के साथ, उसमें स्थिरता तो नहीं रहती। तो चक्री के समान मन का क्या अर्थ है कि मन आपका विचलित है, सब जगह बटा हुआ है। एक क्षण आप कुछ सोचते हो, दूसरे क्षण आप कुछ सोचते हो, तीसरे क्षण आप कुछ सोचते हो। तो योग क्या होता है बेटा, योग एक तरह की साधना है जिसमें आपके मन मस्तिष्क को एक स्थान पर केंद्रित करने की आपको सीख दी जाती है, आपको उसकी जानकारी दी जाती है। तो गोपियाँ, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि ये उद्धव, ये जो योग का संदेश आप हमारे लिए लेकर आए हैं, ये हमारे लिए नहीं बना है। इसको तो आप उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन में अस्थिरता है, जिनका मन यहाँ वहाँ भटका करता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम पर ही पूरी तरह से न्यौछावर है, उसी में पूरी तरह से केंद्रित है। इसलिए हमें आपके इस शुष्क योग की, इस ज्ञान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अंतिम पद में गोपियाँ क्या कह रही हैं श्री कृष्ण के बारे में कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए। राजनीति क्या होती है बेटा, राज्य को चलाने वाली नीति, ऐसी पॉलिसीज़ जिनके अनुसार आप जो है शासन कर पाते हैं। तो वो क्या कह रही हैं कि पहले तो गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण हमारे प्रेम में पूरे आकंठ मतलब डूबे हुए थे, शुरू से आखिर तक हमारे प्रेम में के वशीभूत थे। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति पढ़ने का अर्थ क्या है बेटा, राजनीति देखिए उसमें सिर्फ प्रेम के लिए ही स्थान नहीं होता है, उसमें किस बात में फ़ायदा है, किस बात में नुकसान है, क्या लाभ है, क्या हानि है, सब कुछ देखा जाता है। तो अगर कृष्ण सिर्फ प्रेम के वशीभूत होते तो वो सब कुछ छोड़कर सीधे गोपियों के पास आ जाते ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो और इसके बदले क्या किया, उद्धव को अपना संदेश वाहक बनाकर भेज दिया। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री कृष्ण अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके अंदर थोड़ी सी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो कहना चाह रही हैं कि उनके अंदर थोड़ी सी चतुराई, थोड़ी चालाकी आ गई है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर बेटा कहते हैं ना भौरे को, और यहाँ पर भौरा ये उद्धव के लिए प्रयोग कर रही है ना, ये संबोधन उद्धव के को एड्रेस करते हुए, मतलब भौरे को एड्रेस करते हुए एक तरह से वो अपनी सारी बातें उद्धव को सुना रही हैं। तो वो आपस में बात करके कह रही हैं कि तुम समझ रही हो ना सारी बातें, कि ये जो मधुकर जो हैं, उद्धव जी जो हैं, ये सब जिस प्रकार का समाचार लेकर आए हैं, हमें योग का जो ज्ञान देने लाए हैं, ये सब हरि की राजनीति का, श्री कृष्ण की राजनीति का ही एक भाग है, उन्हीं की ये नीति है, उसी के अकॉर्डिंग तो ये आए हैं हमें सब ज्ञान देने। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। होते मतलब थे। तो क्या था कि एक अति चतुर होते पहले की, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही काफ़ी चतुर थे, बहुत होशियार थे, क्योंकि वो दिखती थी ना तरह तरह की, किस तरह की वो लीलाएं करते थे और किस तरह से किसी भी सिचुएशन से बाहर आ जाते थे, किसी भी तरह की परिस्थितियों, अपनी बुद्धिमत्ता से वो बाहर आ जाते थे। तो वो कह रही हैं कि एक तो ये श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो वो कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी गुरु ग्रंथ का पाठ कर लिया है, मतलब राजनीति की किसी चरम सीमा को
इन्होंने हासिल कर लिया है। अब तो मतलब इनकी चतुराई का कोई सानी ही नहीं है, कोई इनकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाई। जानी मतलब अनुमान लगाना। तो क्या कह रही हैं कि उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का मतलब श्री कृष्ण की बुद्धि का जो विकास हो गया है, जो उन्होंने चतुराई चालाकी सीख ली है, जो राजनीति सीख ली है, उसका अनुमान, उसका अंदेशा तो हमें इसी बात से लग जाना चाहिए कि जो योग संदेश पठाए, कि जो उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भेजा है, तो इससे हमें अंदाज लगा लेना चाहिए कि अब हमारे श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे कि जिनके मन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम था। अब तो वो राजनीति सीख गए हैं, तो मतलब पूरी दुनियादारी वो अब सीख गए हैं। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। आगे के मतलब पहले के। तो अब वो उद्धव जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, इससे तो पहले के लोग ही बहुत अच्छे थे। पर हित डोलत धाय। डोलत धाय मतलब कि दौड़ते फिरते थे, डोलते फिरते थे। धाय मतलब भागते। तो इससे अच्छे तो पहले के समय के लोग थे, जो किसी की भी परेशानी को देखते और समझते हुए उनके लिए किसी भी सीमा तक चले जाते थे, उनके लिए दौड़ते फिरते थे, मतलब उनके लिए, उनको परेशानी से, कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत प्रयास कर लेते थे। और अब की स्थिति ये है कि अब हम इतनी दुख में हैं, इतनी वेदना को सहन कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा कष्ट किसी को दिखाई नहीं देता और ना ही इस कष्ट को दूर करने का कोई उपाय कर रहा है। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। फेर मतलब फिर से, पाई हैं मतलब पा लेंगे, चलत मतलब चलते समय, जो मतलब जो, होते मतलब थे। तो अब वो क्या कह रही हैं कि अब गोपियाँ जब इतनी ज़्यादा हताश और निराश हो गई हैं, तो अब उनके मन में, जैसे कहते हैं ना, एक रिवेंज लेने की, एक बदला लेने की सी भावना आ गई है। तो वो कह रही हैं कि अब हमको श्री कृष्ण से और कोई अपेक्षा नहीं है, अब हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। अब हमें सिर्फ अपना मन, अपना हृदय, जो श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ चला गया था, जो श्री कृष्ण हमारा हृदय चुरा कर ले गए थे, तो वो हमें अब अपना वापस चाहिए। चुरा कर ले गए थे बेटा मतलब किस सेंस में, कि वो कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थीं, इतनी वशीभूत थीं कि उनका वो देह से तो यहाँ रह रही थी, लेकिन उनका मन जो था वो हमेशा श्री कृष्ण में ही रमा रहता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि श्री कृष्ण उनका मन जो है, उनका हृदय जो है, उसको चुरा कर अपने साथ ले गए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ते मतलब वे कौन? श्री कृष्ण। आपुन मतलब हम पर, है ना। जे मतलब जो और। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो अब राजा हैं, तो उनको तो हमारे पर और अन्याय नहीं करना चाहिए, उनको तो और अनीति से, अन्याय से, अधर्म से हमारी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो हम पर एक तरह का अन्याय कर रहे हैं। अन्याय किस लिए कह रहे थे बेटा? कि जिस प्रेम की वो आस लगाए बैठी थी, श्री कृष्ण ने उनके हृदय को तोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने उनके लिए कोई प्रेम का संदेश ना भेजकर योग का कठोर संदेश भेजा था। तो वो कह रही हैं कि उनको तो राजधर्म का पालन करना चाहिए। अगर श्री कृष्ण राजनीति कर रहे हैं तो उनको तो पूरी तरह से राजनीति करनी चाहिए, उनको अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। और अगर हम पर कोई भी अन्याय हो रहा है, चाहे वो श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं ही हो रहा है, तो उनको उस अन्याय से, उस अनीति से हमको छुड़ाना चाहिए, बचाना चाहिए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाही सताए। तो वो कह रही हैं कि यही तो राजधर्म होता है। वो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि राजा का धर्म क्या होता है बेटा? अपनी प्रजा की रक्षा करना, किसी भी अनीति अन्याय से उसको बचाना। तो वो यही कहना चाह रही हैं गोपियाँ कि यही तो एक अच्छे राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा को सब प्रकार के अन्याय से बचाएं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? उनको लग रहा है कि उल्टे श्री कृष्ण हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, हमको बजाय अन्याय से बचाने के वो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो इसका सार आप ये समझ सकती हैं कि गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण अब बहुत चतुर हो गए। अब वो वैसे श्री कृष्ण नहीं रहे जिनको हम पहले से जानते थे, जो हमारे प्रेम में वशीभूत थे, जिनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रेम था।
अब वो इतनी चालाकी, इतनी होशियारी, इतनी राजनीति सीख गए हैं कि प्रेम संदेश के स्थान पर उन्होंने हमें योग का संदेश भिजवाया है। और पहले के लोग कितने अच्छे होते थे कि जो किसी की भी कष्ट को, किसी की भी पीड़ा को देखकर रुक नहीं पाते थे और उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करते थे। अब आखिर में वो ये निर्णय लेती हैं कि अब हमें श्री कृष्ण से कोई और अपेक्षा नहीं है, हमें उनसे कुछ और नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ अपना वो हृदय, वो मन जिसमें श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्रेम था, जो श्री कृष्ण चुरा कर अपने साथ ले गए हैं, अब हमें केवल अपना वो हृदय वापस चाहिए। साथ ही वो ये भी बता रही हैं कि श्री कृष्ण को तो अपने राजधर्म का, अगर वो राजनीति सीख गए हैं तो उन्हें अपने राजधर्म का पालन करते हुए हमें किसी भी प्रकार के अन्याय और अनीति से हमारी रक्षा करनी चाहिए, हमको छुड़ाना चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और एक बार मैं फिर से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो व्याख्या होती है किसी भी पद की या किसी भी पोइट्री की, तो वो रटने की चीज़ नहीं होती है, वो याद करने की चीज़ नहीं होती है बेटा, वो समझने की चीज़ होती है ना। ऐसे तो रटने के लिए तो आपको बहुत स्थान पे मिल जाएंगी, ऐसी चीज़ें बहुत अवेलेबल होंगी कि आप सिर्फ पंक्तियाँ दी हुई हैं, आप उनको याद कर लीजिए और एज इट इज़ लिखाइए। लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसके प्रश्न उत्तर को कवर करूँगी।